अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर के कीमे वाले नान की शोहरत पूरे पाकिस्तान में फैली है, लेकिन हर शख्स को ना तो लाहौर मुयस्सर है और ना ही कीमे वाले नान। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन पर लाहौर में रहते हुए भी कीमे वाले नान खाना मना है, क्योंकि वो हैं ग्लूटीन से एलर्जी के मरीज़। हमारी आज की रेसिपी ऐसे ही लोगों के लिए है। हमने इससे पहले कीमे वाले नान कभी नहीं बनाए, क्योंकि भैया हम तो हैं कराची के रहने वाले, हलीम, निहारी और बिरयानी के शैदाई। मगर फिर भी हमने किए 2 अदद तजर्बे ग्लूटीन फ्री कीमे वाले नान बनाने के, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी सीलिएक के मरीज़ को महरूमी का एहसास ना हो। तो आइए चलते हैं अपने 2 तजर्बों की जानिब, जिसमें हमने बनाए ग्लूटीन फ्री कीमे वाले नान अवन में रखकर भी और फ्राइंग पैन में रखकर भी। सबसे पहले हमें दरकार होगा 2 कप ग्लूटीन फ्री ऑल पर्पस फ्लोर। ये वही ऑल पर्पस फ्लोर है जो हमारे चैनल पर ग्लूटीन फ्री बेकिंग फ्लोर के नाम से मौजूद है। इसका लिंक ऊपर दाएं जानिब भी आ रहा होगा और हम इसे डिस्क्रिप्शन कार्ड में भी शामिल कर देंगे। इसके बाद आपको शामिल करना है 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून क्रीम ऑफ टारटार। क्रीम ऑफ टारटार आपको किसी भी सुपर स्टोर के बेकिंग सेक्शन से आसानी मिल जाएगी। अब इसमें मिलाना है आधी टीस्पून नमक, आधी टेबल स्पून बारीक चीनी, 1 टीस्पून खुश्क खमीर यानी कि इंस्टेंट ईस्ट पाउडर। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून मक्खन या घी। हम इसमें मक्खन शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून ताज़ा दही, 1 अदद अंडा। और अब इन अज्जा को हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। और आधा कप नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं। आटे को थोड़ा नरम गूंदना है। और जब ये आटा गूंथ जाए तो इस पर हल्का सा घी लगाकर 2 घंटे के लिए ढक कर रख दें। इस दौरान हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग के लिए कीमे को। फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून डालें कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल में डाल दें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसे हल्का सा भून लें और फिर इसमें शामिल कर दें 1 पाव कीमा यानी कि 250 ग्राम कीमा। हमने यहाँ बड़े गोश्त का कीमा लिया है। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे घर में सिर्फ 1 सीलिएक पेशेंट है, इसलिए हम ग्लूटीन फ्री कीमा भरे नान सिर्फ 2 अदद ही बनाएंगे, जिसके लिए बहुत कम कीमा दरकार होता है। मगर हमने यहाँ 1 पाव कीमा लिया है ताकि बाद में हम बकिया कीमे को नॉर्मल नान में इस्तेमाल कर सकें। कीमे को कुछ देर तलने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तमाम खुश्क मसाले जिनमें शामिल हैं साबित धनिया 1 टेबल स्पून,
जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पिसी हुई 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये वही घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है जिसकी रेसिपी हम अपने चैनल पर बहुत पहले दे चुके हैं। ऊपर इसका लिंक भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन कार्ड में भी इसका लिंक मौजूद होगा। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। अब इसे थोड़ा बहुत चलाने के बाद ढककर धीमी आंच पर गलने के लिए रख दिया जाएगा। 8 से 10 मिनट में इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और कीमा भी अच्छी तरह गल चुका होगा। जब ये कीमा गल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज कटी हुई, हरा धनिया आधा कप और 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। अब इस हरे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ढककर दम पर रख दें। ग्लूटेन फ्री कीमे वाले नान की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसे चूल्हे से उतारकर ठंडा करने के लिए रख दें। आटा गूंधे हुए जब 2 घंटे हो जाएं तो आटे को हल्का फुल्का गूंदने के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। 2 अदद अच्छे से पेड़े बना लें। आज हम ये कीमे वाले नान के 2 तजर्बे करेंगे। पहला नान हम बनाएंगे फ्राइंग पैन और अवन में, जबकि दूसरा नान हम मुकम्मल तौर पर फ्राइंग पैन में बनाने वाले हैं, ताकि जिन लोगों के घरों में अवन मौजूद नहीं है वो भी हमारे तजर्बे से या तो फ़ायदा उठाएंगे या फिर सबक सीखेंगे। ग्लूटेन फ्री रोटी या नान के लिए हम हमेशा बताते हैं कि खुश्की या डस्टिंग हमेशा कॉर्नफ्लोर से ही करनी चाहिए। तकरीबन 4 सेंटीमीटर मोटी रोटी बेलने के बाद इसके दरमियान में हम रख रहे हैं कीमे की स्टफिंग। कीमा भरते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ग्लूटेन फ्री नान बना रहे हैं जिसमें गंदम के आटे की तरह का लोच मौजूद नहीं होता, और हम अपने फ्लोर में ज़ैंथन गम, गोंद कतीरा या फिर मुख्तलिफ स्टार्चेस के ज़रिए मसनूई लोच पैदा करते हैं, जो कि ज़ाहिर है असल की तरह नहीं होता और हमारी रोटी के फटने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए डम्पलिंग की तरह कीमा भरने के बाद इसे बेलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने हमारा यह पहला नान भी देखा कि वो कहीं कहीं से फट गया, जिसे हमने दुरुस्त तो कर लिया है, और अब हम इस नान के किनारों को थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आ सके। उल्टे चमचे की मदद से हमने इस पर कुछ कट भी लगा दिए हैं और अब हमारा ये कीमे वाला नान फ्राइंग पैन में पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे एहतियात से उठाकर फ्राइंग पैन में डाल दें। नान की सतह पर ब्रश की मदद से दूध लगा दें। ये नान 4 से 5 मिनट में एक जानिब से अच्छी तरह पक जाएगा, और जब ये एक जानिब से पक जाएगा तो हम इसे ऊपर से पकाने के लिए 3-4 मिनट के लिए अवन में ग्रिल ऑन करके रख देंगे, और इन 4 मिनट के दौरान हम अपना दूसरा नान तैयार करेंगे। इस नान पर हम ये तजर्बा करेंगे कि इसे मुकम्मल तौर पर फ्राइंग पैन में ही पकाया जाए। पिछले नान में हमने स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा रखी थी, जिसकी वजह से बेलने के बाद इसे रिपेयर करना पड़ गया था, मगर भाई मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, इसलिए हमने इस बार स्टफिंग थोड़ी कम ही रखी है। और देखिए कि इस बार नान बिल्कुल भी नहीं फटा।
अच्छा जी, 4 मिनट हो गए हैं और हमारा पहला नान तैयार हो गया है, जिसे बेगम साहबा ने निकाल लिया है। और अब इस पर हरे धनिए और मक्खन की टॉपिंग लगा रही हैं, जिससे इसकी इंतहाई इश्तहा अंगेज सूरत निकल आई है। चलें जी, दूसरा नान भी फ्राइंग पैन में जाने को बेताब है। इसे भी फ्राइंग पैन में डालने के बाद हम इस पर ब्रश से दूध लगाएंगे और इसे भी 4 मिनट धीमी आंच पर एक जानिब से पकने के बाद पलट देंगे। दूसरी जानिब से 4 मिनट पकने के बाद ये नान भी तैयार हो जाएगा। मगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ फ्राइंग पैन में पकने की वजह से ये कहीं कहीं से देखने में पकने के बावजूद ब्राउन नहीं लग रहा। इसलिए बेगम ने फैसला किया है कि इसे एक मर्तबा फिर फ्राइंग पैन में रख कर इन जगहों से दबाया जाए जहां से ये कच्चा लग रहा है। 1-2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद गो कि इसकी सूरत अभी भी कहीं कहीं से ब्राउन नहीं हुई, ताहम हमें पूरा यकीन है कि नान अच्छी तरह पक चुका है। इसलिए हमने इस पर मक्खन और हरे धनिए की टॉपिंग लगा दी है। हमारा अवन वाला नान और फ्राइंग पैन वाला नान दोनों ही तैयार हो चुके हैं।